हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कॉजेज़ ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया। हमने क्रिमिनोलॉजी की प्रीवियस वीडियो में वाइट कॉलर क्राइम को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम एंड रिमीडियल मेजर्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि वाइट कॉलर क्राइम का ओरिजिन कैसे हुआ इंडिया में, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थोड़े बाद ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। रिसोर्सेज की कमी की वजह से और उन्हीं रिसोर्सेज की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से हमारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड मॉरल लिमिटेशंस पर भी काफ़ी असर हुआ। अब जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज की शॉर्टेज थी और पब्लिक में उन्हीं रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड मॉरल लिमिटेशंस पर काफ़ी असर हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कई सारे 5 ईयर प्लान्स इम्प्लीमेंट किए, यानी कि कई सारी 5 वर्षीय योजनाएं लागू करी और साथ ही में गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बहुत सारा खर्चा किया। लेकिन इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही और सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया गया, जिसकी वजह से करप्ट ऑफिसर्स, बिजनेसमैन और कॉन्ट्रैक्टर्स को इन प्लान से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उन्हें इन प्लान से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिल गया। अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो भी प्लान्स पब्लिक के लिए इम्प्लीमेंट किए गए थे उनको सही तरीके से इन्फोर्स या इम्प्लीमेंट ना करके इन सब ने उसमें से खूब पैसे कमाए। ये सभी डेवलपमेंट प्लान्स जो इम्प्लीमेंट किए गए थे इनसे देश का तो कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि इनसे देश को तो कुछ खास प्रोग्रेस नहीं मिली, बट इन प्लान्स के लिए गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया था उसका एक लार्ज अमाउंट इन वाइट कॉलर क्रिमिनल्स ने गलत तरीके से एक्वायर कर लिया। अब इनको हम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स क्यों रिफ़र कर रहे हैं? ऑब्वियस है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या बिजनेसमैन या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये लोग वैसे ही काफ़ी रिच होते हैं और सोसाइटी के अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बट अपनी ग्रीड के लिए यानी कि लालच के लिए ये ऐसे क्राइम्स कमिट करते हैं। और हमने वाइट कॉलर क्राइम की डेफिनीशन में पढ़ा था कि ये क्राइम्स बेसिकली अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लोग ही करते हैं। तो अब तक हमने जाना कि इंडिया में वाइट कॉलर क्राइम कैसे ओरिजिनेट हुआ और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम आगे बात करते हैं। एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव हमेशा से यही था कि गुड्स एंड मटेरियल प्रोडक्शन के जितने भी मीन्स हैं उनको कंट्रोल करके सभी सिटीजन्स में इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। लेकिन चीज़ों की कमी, करप्शन और एडमिनिस्ट्रेशन की इनएफिशिएंसी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी को एक फर्टाइल सोर्स मिल गया, यानी कि जो भी लोग इन मीन्स को कंट्रोल करते हैं वो इसका मिसयूज़ करते हैं। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए जब हम गवर्नमेंट ऑथराइज्ड राशन शॉप्स में जाते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ राशन फिक्स्ड होता है, यानी गवर्नमेंट द्वारा एक अमाउंट ऑफ राशन हमारे लिए फ़िक्स कर दिया जाता है कि हमें इतना अमाउंट ऑफ राइस मिलेगा और इतना अमाउंट ऑफ व्हीट मिलेगा। लेकिन जो राशन शॉप ओनर होता है वो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ राशन कट कर लेता है। तो अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जितने भी गुड्स एंड कमोडिटीज़ हैं वो पब्लिक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ, लेकिन ये जो मिडिल मैन हैं ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि वाइट कॉलर क्राइम को इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी स्मॉल मर्चेंट यानी छोटे दुकानदार के द्वारा की गई किसी ऑर्डिनरी चीटिंग से काफ़ी बड़ा होता है और इजीली हम इसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो इस क्राइम को बिना किसी डर के करते हैं। इंडिया में वाइट कॉलर क्रिमिनल्स मेनली रिच और हाई क्लास फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, यानी कि मोस्टली वाइट कॉलर क्रिमिनल्स रिच या हाई क्लास होते हैं। अब वो रिच हैं तो ऑब्वियस है कि वो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रिमिनल से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनके हाई सोशल स्टेटस की वजह से उन पर क्रिमिनल लॉ अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है, इंडिया में वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को हार्श पनिशमेंट देना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जजेस ऑल्सो बिलोंग टू अपर क्लास, यानी कि कई सारे जजेस भी अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इन अपर क्लास क्रिमिनल्स के लिए उनके अंदर सिंपैथेटिक एटीट्यूड आ जाए। कई बार तो ऐसा देखा भी गया है कि इन क्रिमिनल्स को पनिश करने के बजाय
जजेस ने इनके खिलाफ जो ऑर्डर्स थे उन्हें रिफ्रेन कर दिया है या फिर सीज कर दिया है। 7th पॉइंट है, इंडिया में कई सारे ट्रेड और बिजनेसेस कैपिटलिस्ट पैटर्न पर चल रहे हैं। ये पैटर्न किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स द्वारा मैक्सिमम मटेरियल रिसोर्सेज के पोजेशन पर बेस्ड है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज का पोजेशन होना किसी भी इंडिविजुअल के पास। इंडिया में इसे ना ही सिर्फ लीगल मानते हैं बल्कि ज़रूरी भी मानते हैं, और इसी प्रैक्टिस की वजह से यानी रिसोर्सेज के एक्विजिशन या पोजेशन की वजह से कई सारे बिजनेसमैन अपने ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ के दौरान यानी बिजनेस के दौरान आम पब्लिक का मिसयूज़ करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं लार्ज स्केल पर। 8th पॉइंट है, इंडिया में जिस तेज़ी से सोशल चेंजेस आ रहे हैं और बिजनेसेस को लेकर टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, ये सभी चीज़ें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक अव्यवस्था को बढ़ावा दे रही हैं। इस तरह के चेंजेस देश में अनएथिकल प्रैक्टिसेस यानी कि अनैतिक चीज़ों को बढ़ावा देने में हेल्प कर रही हैं। 9th पॉइंट है, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स लॉ को इनडायरेक्टली वॉयलेट करते हैं और इस तरीके से वॉयलेट करते हैं जो कि सिर्फ एक्सपर्ट्स ही समझ सकते हैं जिनको इसकी अच्छी नॉलेज हो। आम इंसान इन तरीकों को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, और यही एक रीज़न है कि ये क्रिमिनल्स ऐसा क्राइम बिना किसी डर के कमिट करते हैं। 10th पॉइंट है, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को रेयरली पनिशमेंट मिलती है। इसकी एक वजह ये भी है कि बिजनेसेस के रेगुलेशन के लिए जो लॉज बनाए गए हैं उनमें मोस्ट ऑफ द क्राइम्स अभी नए हैं, न्यू हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि ये जो भी क्रिमिनल्स होते हैं ये अपर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, रिच फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं और पावरफुल होते हैं, इसलिए इनको पनिश करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की इस वीडियो में हमने वाइट कॉलर क्राइम के कॉजेज़ के बारे में डिस्कस किया, इसका इंडिया में ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल for more such educational content. Thank you for watching.